हाउ टू सेट बाउंड्रीज एज अ वुमन। एक लड़की ने बहुत प्यारा कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो पे कि प्लीज़ आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि हाउ टू सेट बाउंड्रीज, और एक सेकंड सजेशन भी उसने दिया था जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अब कई लड़कियां मैंने ऐसे देखी हैं जिनको सच में अपनी बाउंड्रीज के बारे में पता होने के बावजूद वो नहीं सेट कर पाती हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाइज बताऊंगी कि कैसे आप अपनी एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट कर सकते हो लोगों के आगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आप बिना किसी गिल्ट के नो बोल पाओ। नो इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड। कैसे? क्योंकि हमें नो बोलना आता ही नहीं है। हमें नो बोलना आता ही नहीं है। कई लोग होते हैं जो अगर नो बोल देते हैं या किसी चीज के लिए मना कर देते हैं तो वो गिल्ट में चले जाते हैं। अरे यार, उसे बुरा तो नहीं लगा होगा, अरे यार मेरे को अपना काम था, मैंने मना तो कर दिया, बट क्या वो बुरा तो नहीं मान गया होगा? क्यों? क्यों? आप ये भी तो देखो कि जब आपको जरूरत होती है तो लोगों को अपने बथेरे काम याद आ जाते हैं, और जब आप मना कर रहे हो तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए यार। इतना तो सेल्फिश होना जरूरी है ना लाइफ में, इतना सा सेल्फिश होना जरूरी है। ठीक है, और ये ही अगर आपको समझ आ गया ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर, बीच में आपका किसी फ्रेंड का फोन आया कि यार चल मोमोज खाने चलते हैं। अब उसके लिए आप अपनी पढ़ाई छोड़ के चले जाओगे, नुकसान किसका है? आपका या उसका? नुकसान आपका है। मना किसे करना चाहिए? आपको करना चाहिए। क्यों नहीं करते? वो बुरा तो नहीं मान जाएगा। किसको ये चीज इंप्रूव करनी है? आपको करनी है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया कि बिना किसी गिल्ट के आपको मना करना आना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अगर कोई मैसेज करता है, XYZ कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कई लोग होते हैं ना, मैसेज आते के साथ रिप्लाई। आप इतना क्यों खुद को फ्री दिखाते हो लोगों को? इसीलिए शायद लोग आपका यूज करके भी चले जाते हैं। सॉरी आई एम बीइंग टू हार्श, बट दिस इज द ट्रूथ। जितना आप खुद को अवेलेबल दिखाओगे लोगों को, उतना लोग आपका मिसयूज करेंगे, एंड दैट्स द फैक्ट। और जितना आप खुद को बिजी दिखाओगे, आप खुद को बिजी रखोगे, उतना लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो मेरी अगली वीडियो इसी पे बनने वाली है कि एक उसी लड़की ने कमेंट किया था कि हाई वैल्यू वुमेन के ऊपर वीडियो बनाओ कि कैसे दिख सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। खुद को बिजी रखो, खुद को इतने काम दो, अपना दिन इतना प्रोडक्टिव रखो कि सामने वाला कह सके अरे यार मेरे लिए टाइम निकाल ले, रादर देन आपका मिसयूज करे हो। जो लोग खुद को इतना फ्री दिखाते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं है सोसाइटी में। उनको ये कहा जाता है अरे यार ये तो इससे ज्यादा वेला कौन है, ये तो फ्री बैठी रहती है। या फिर ग्रुप्स में बात होती है कि अरे वो तो फ्री होगी, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं बनाना है खुद को, बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना है। मैं कह रही हूँ अपने शरीर को इतना तोड़ दो ना, इतना तोड़ दो, इतनी मेहनत करो पूरे दिन में कि तुम्हें रात में किसी बात का गिल्ट ही ना हो। रात में तुम ये सोचो ही ना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं पूरे दिन में यार। इतनी प्यारी नींद आए ना तुम्हें जब तुम बिस्तर पे जाओ, फोन चलाने तक की तुम्हारी हिम्मत ना हो। इतना खुद को बिजी रखना है तुम्हें। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था कि आपको इंस्टेंटली किसी को रिप्लाई करना नहीं जरूरी है। उससे आप सामने वाले को ये शो कर रहे हो कि आपसे ज्यादा फ्री इंसान कोई नहीं बैठा है। और ऐसे ही कर करके धीरे धीरे लोग आपको मिसयूज करना स्टार्ट करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है, आपने कभी कभी ये फील भी किया होगा कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो आप ओवर एक्सप्लेन करते हो लोगों को। लोग आपसे पूछते हैं तो आप खुद को एक्सप्लेन करते हो, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैंने ये सोचा था, क्योंकि ऐसा हुआ, क्योंकि वैसा हुआ। लाइक व्हाई? क्यों? आपका डिसीजन,
आप ले रहे हो, सामने वाले को एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? खुद का जो खुद की पीस है वो प्रोटेक्ट करनी है ना। सामने वाले को समझाने के चक्कर में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी? समझ रहे हो? अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, आप कहीं पे अगर गलत नहीं हो, मैं नहीं कह रही कि अगर गलत हो तो एक्सप्लेन करो, उसमें तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप कहीं गलत नहीं हो तो भी मैंने देखा है कुछ लोग एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं। मुझे रीजन नहीं समझ आता। जब सामने वाले में इतनी अकल नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहा, तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आप ओके बोल के वहां से कट लो। आपको नहीं जरूरत कि आप फालतू लोगों पे अपनी एनर्जी, अपनी प्रीशियस एनर्जी, प्रीशियस टाइम अपना वेस्ट करो। आप अच्छे कामों पे अगर वो लगाओगे ना तो शायद उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बट ऐसे लोगों के सामने अपनी एनर्जी वेस्ट करने से सिर्फ नुकसान है। और ये चाहे जितनी भी बार मैं बोलूं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझेंगे, बट कुछ लोगों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये चीज समझ जाए। खुद की एनर्जी, खुद की पीस प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, वॉकिंग अवे फ्रॉम वन साइडेड रिलेशनशिप्स। चाहे वो कैसी भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी दोस्ती हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो कोई भी हो, जहां आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही अपनी आप ही एफर्ट्स डाले जा रहे हो, सिर्फ आप ही उनके लिए करे जा रहे हो, वहां से हट जाओ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखो, आप लाइफ में अपने 100 लोग भर लो, ठीक है, उसमें से अगर 80% लोग टॉक्सिक हैं, जो आपका भला नहीं चाहते, या फिर ऐसे लोग जो आपके सक्सेसफुल होने पे खुश होने से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, उनको जेलसी हो रही है, या फिर ऐसे लोग जो सिर्फ आपके अच्छे टाइम पे रहना चाहते हैं, जो सिर्फ तब रहना चाहते हैं जब कहीं घूमने जाना हो, जो सिर्फ तब रहना चाहते हैं जब पार्टीज करनी हो, वो जेन्युइन लोग नहीं हैं। साफ सीधी बात। हाँ, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ 10-12 लोग हैं और वो इतने जेन्युइन है कि आप आंख बंद करके उन पे ये भरोसा कर सकते हो कि हाँ भाई, कोई नहीं रहेगा जब, तो ये लोग रहेंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए लाइफ में। मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि जितने टॉक्सिक लोग थे मेरी लाइफ में, मेरे दोस्त, एक टाइम पे मुझे समझ आ गया था कि कौन टॉक्सिक है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अवेलेबल मेरे बुरे टाइम पे रहता है, कौन नहीं रहता। मैंने सबको दूर कर दिया था, या फिर कह लो मैं सबसे दूर हो गई थी। ठीक है, मुझे पता था कि ये लोग सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए हैं, ये बुरे टाइम पे साथ रहने वाले लोग नहीं हैं। और मुझे मैं हुई नहीं ऐसी जिनको ऐसी दोस्तियाँ, ऐसे रिलेशनशिप्स चाहिए होते हैं। मैं नहीं हूँ ऐसी, तो मैं उनसे दूर हो गई थी। 4-5 साल बाद आज के टाइम पे कभी कभी उनमें से एक आध लोग मैसेज कर देते हैं कि यार मैं तेरे घर के पास हूँ, मिलने आ जा, मैं यहाँ हूँ, मिलते हैं, ये वो। आई डोंट रिप्लाई देम, मैं नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। एनर्जी कैसे वेस्ट हो रही है? मैं जाऊँगी मिलने, मिलेंगे हम, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कुछ खाएंगे पिएंगे, बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, उसके बाद हम क्या मिलेंगे दोबारा? क्या गारंटी है कि इस इंसान से मिलने के बाद ये मेरे से कांटेक्ट में रहेगा, या फिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, या फिर बन जाएगी, व्हाटएवर, या फिर जब मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो ये इंसान रहेगा या रहेगी? नहीं। क्योंकि एक बार मेरे को ये हो चुका है कि ये नहीं है वैसा इंसान, तो मैं ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकती। ठीक है। दूसरी बात, रिलेटिव्स पे। रिलेटिव्स बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो कि आपके सक्सेसफुल होने पे
खुश हो पाए। इनफैक्ट मेरे को नहीं लगता कि रिलेटिव्स ऐसे होते भी हैं खुश हों जो। तो जो लोग आपका भला नहीं चाहते, जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हों, जिनकी वाइब ऐसे ऑफ सी हो, जिनसे आपको एक नेगेटिव वाइब आ जाए, प्लीज़ उनको दूर कर दो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही भरेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ा चेंज लाता है। ये जो फैक्टर होता है ये बहुत बड़ा चेंज लाता है। जिस दिन आपने अपने जितने भी ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से हटा दिया, ट्रस्ट मी, कुछ टाइम बाद आपको अपनी लाइफ इतनी पीसफुल लगने लगेगी ना। मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास अभी गिनती के, लाइक मैं एक हाथ में काउंट कर सकती हूँ कि मेरे पास कितने 2-3 दोस्त हैं गिनती के। बट आई कांट टेल दिस कि मैं कितना पीसफुल फील करती हूँ। और एक टाइम पे मेरे पास पता नहीं कितने दोस्त थे भाई, मैं कितने लोगों के साथ कांटेक्ट में थी, बट आई वाज नॉट हैप्पी। रोज के कलेश, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती थी, हर्ट होता था। हर्ट होकर भी मैं बताती थी तो इन रिटर्न कुछ मिलता नहीं था। यार उन सब चीज़ों से तो लाख गुना बेटर है ना कि आपके पास मुट्ठी भर के लोग हों और वो आपके साथ रहे। आप जानते हो, आप अंधा भरोसा करते हो कि ये मेरे साथ रहेंगे भाई, कुछ भी हो जाए। ऐसे लोग चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो। और फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट मैं कहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो पीपल प्लीजिंग में जाते हैं। समझना इस बात को, आप लोगों को खुश करना चाहते हो। क्यों? एक मेरा क्वेश्चन है, क्यों? मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। अगर हाई वैल्यू पर्सन बनना है तो किसी को खुश करने में अपनी एनर्जी मत लगाओ प्लीज। हाँ, खुद को खुश करने के लिए एनर्जी लगाओ। खुद पे इतनी मेहनत करो, खुद पे इतना काम करो, खुद के लिए इतना काम करो कि तुम सैटिस्फाइड फील करो, तुम्हें सैटिस्फैक्शन मिले। दूसरे हमें सांस नहीं दे रहे, दूसरे हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे, दूसरे हमारे घर में राशन नहीं डाल रहे जो उनको खुश करने से हमारा कुछ भला हो। नहीं, हम खुद के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। और अगर हमें खुद किसी को खुश करना है तो खुद को और अपने माँ बाप को। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। इन दी एंड हम खुद के लिए हैं, हमारे लिए मम्मी पापा हैं, उनके अलावा कोई नहीं है तुम्हारे पास। कुछ मामलों में मुझे भी पता है कि मम्मा पापा भी अगेंस्ट हो जाते हैं कुछ चीज़ों में, और लेकिन है तो वो आपके मम्मी पापा ही, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो हर चीज़ में गलत होते हैं। अपने बच्चे की भलाई कौन नहीं चाहता है, तो उनको भी समझो। पर जहाँ वो गलत हैं वहाँ उनको बोलो, समझाओ, लड़ो मत, समझाओ। जितना हो सके समझाने की कोशिश करो। नहीं समझते कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो तब भी नहीं समझते, अड़े रहते हैं। तो मैं कहूँगी अपना काम मत रोको, एक कान से सुन के दूसरे से निकालो, मेहनत करते जाओ। रिजल्ट हर मम्मी पापा को पसंद आता है। सक्सेसफुल होगा उनका बच्चा तो उन्हें उनसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? नहीं होगी ना। तो लोगों को खुश करने में अपना टाइम ज़ाया मत करो। बहुत छोटी लाइफ है और बहुत कम टाइम है। मैं ये नहीं बोल रही कि भाई लग जाओ, आज से ही लग जाओ, खत्म हो जाएगा सब, नहीं। मैं कह रही हूँ पीस में रहो, अपनी पीस प्रोटेक्ट करो, प्लान करो, धीरे धीरे काम करो, सब होगा। पॉजिटिव रहो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, सब होगा। यूनिवर्स सब सुनता है। जितना हो सके मैनिफेस्ट करो चीज़ें, अच्छी चीज़ें। दिन में अच्छा बोलो, पूरे दिन में नेगेटिव मत बोलो खुद को लेकर। जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा होगा, जितना नेगेटिव बोलोगे उतना नेगेटिव होगा। अच्छा बोलो, अच्छे काम करो, कर्म अपने अच्छे रखो, सब अच्छा होगा। हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ, अपने कर्म अच्छे रखो और भरोसा रखो उस पर, वो सब अच्छा करेगा। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें बुरा, ठीक है। तो और बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरे को किसी ने, मुझे उस लड़की का नाम नहीं याद आ रहा अगेन, बट उसने मेरे को 2 वीडियोस बोली थी बनाने के लिए। एक मैंने बना दी और एक मैं नेक्स्ट वाली बना दूंगी।
एंड आई होप आप लोगों की इतनी सी भी अगर हेल्प हो रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड थैंक यू। अभी ये रोड टू 200 चल रहा है यूट्यूब पे मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको और ऐसी कोई वीडियो चाहिए, कुछ समझना है, कोई टॉपिक चाहते हो जिस पर मैं बोलूँ, बताऊँ, समझाऊँ, प्लीज़ फील फ्री, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, लव यू।